वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। नज़र उतारनी कैसे उतारें? ये तो दादी उतारती थी। हाँ। कि वो एक बत्ती लेती थी जब सरसों मैं के गांव तेल। जाता था, सरसों के तेल वाली। हाँ, वो ऐसे लेके लगा देती और टप 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 पानी। करते। आप बताओ, शहर में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ क्योंकि हम मेरे काइंड टू जेंजीज भी हैं, बाहर के भी हैं, इधर के दिल्ली एनसीआर के भी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं और आपकी इधर बत्ती चिपकाओगे, सबके घर में ऐसे चिपका नहीं सकते, राइट। आपको सिर्फ कॉफ़ी और नमक लेना है और नींबू की थोड़ी सी बूंदें ले लेनी है, ठीक है। कॉफ़ी, नमक और नींबू का थोड़ा सा जूस ले लेना है और आप खुद भी कर सकते हो। रेमेडी ज़रूरी नहीं है मम्मी पापा किसी की भी, आप खुद करोगे तो बहुत इफेक्टिव है आपके लिए। आपको क्या करना है ना, आपको हैंड वॉश करना है, तीनों चीज़ें मिलाकर कॉफ़ी, नमक, खड़ा नमक और नींबू की थोड़ी सी जूस, 2-3 ड्रॉप्स, उसको अपने हाथों पे रब कर लेना है। अगर आप शावर ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, शावर में मिला लो, पानी में मिला लो या शावर में स्क्रब कर लो बॉडी पे, बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से आपको बोलना है कि मेरी जो नज़र है, जिसकी नज़र है उसके ऊपर जाओ, मेरे ऊपर मत आओ। मुझे पता है मेरे को नज़र लग ही नहीं सकती, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई नज़र नहीं लग सकती, कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है। अपने ऑरा को लॉक करना सीखो। आपको नज़र लग गई, धैर्य है, आपने 10 बार गीत गा दिया, मम्मी नज़र लग गई, सर दर्द हो रहा है, वॉमिट जैसा फील हो रहा है, क्या ये नज़र होती है? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नज़र लग गई, मेरे को आंटी ने बहुत तेज़ से देख लिया था तो मुझे नज़र लग गई, आज मैंने ये सूट पहन लिया तो मुझे नज़र। 10 बार नज़र 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 आपने बोल दिया, यूनिवर्स ने वो नेगेटिव बहुत जल्दी कैच करता है, उसने सुन लिया कि अच्छा धैर्य को नज़र लगानी है, लो लगा दी। नहीं भी लगी होगी तो लग जाएगी, मत बोलो। तभी बोलते थे टोकना नहीं चाहिए, आपने सुना कभी मम्मी से, दादी से? जाने से पहले भी टोकना नहीं चाहिए। टोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, नज़र उतार दो, चुपचाप करनी चाहिए, अनटोकी होनी चाहिए नज़र। क्यों ऐसा? क्योंकि आप यूनिवर्स को, अपने आसपास की वाइब्रेशन को ख़राब मत करो। जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ बोलते हो तो आप यूनिवर्स को संकेत दे रहे हो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं बोलती हूँ कि मेरे को कोई नज़र लगा के तो दिखाए, मेरे ऊपर काला जादू करके तो दिखाए, मुझे पता है कि मेरी बॉडी लेगी नहीं उस चीज़ को, तो मुझे नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत शक्तियाँ धारण कर रखी हैं, मैंने कोई साधना करी हुई है कुछ, हाँ, ऐसा नहीं होता। सेम चीज मेरे साथ है कि करके देखो भाई, हम मेंटली जो इंसान स्ट्रांग होता है ना, उसके साथ कुछ मुझे कोई रुला के तो दिखाए। मेरा पति बोलता है तू बहुत स्ट्रांग है, तू रोती नहीं है, तुझे सिर्फ मैं रुला सकता हूँ। मैंने कहा क्योंकि मैंने तुम्हें अथॉरिटी दे रखी है कि तुम मुझे रुला सकते हो, राइट। नहीं तो मेरे को हिंदुस्तान में कहीं पे भी मेरे को कोई रुला के तो दिखाए, भावना रोएगी नहीं, बट मैं जब इतनी इमोशनल हूँ कि मैं किसी छोटी सी चीज़ को देख के रो पड़ती हूँ, है ना। बट इतने मेंटली स्ट्रांग है कि आप पड़ोसी अड़ोसी या कोई सास बहू, मतलब रिलेशनशिप में भी आप किसी को रुला नहीं सकते हो। आपको खुद को इतना स्ट्रांग हो जाना कि आपको रुला के दिखाए कोई। आपको कोई डांट रहा है, आपको कोई कुछ चीज़ बोल रहा है, मिसबिहेव भी कर रहा है, आप हंसते रहो ना, मुस्कुराते रहो। अगले इंसान को परेशानी हो जानी चाहिए, अरे बाप रे मैं तो उसको इतना गालियाँ दे रहा हूँ, ये चुप कैसे खड़ी है, हंस क्यों रही है, मुस्कुरा क्यों रही है, पूछो और चाय बना के लाऊं क्या? वो इंसान पागल हो जाएगा। एक बात बताओ, आपके ऊपर जैसे बहुत लोग टूट के पड़े, ठीक है, गालियां दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आपके ऊपर, और एकदम से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ने अपने आपको घेर लिया, आप उसका रिएक्ट करोगी, बताना इसमें से क्या करोगे आप? देखो, एक कहता है कि अगर आप पे अन्याय हो रहा है तो आपको बोलना भी चाहिए। यस। एक आपके साथ बहुत सारी चीजें हो रही है तो एक चुप रहने के लिए भी बोला जाता है कि चुप रहो, शांति से रहो, तो आप क्या करना पसंद करोगे? देखो, मैं ना बहुत सारी चीज़ों में ढीली हूँ। ढीली इन द सेंस, मैं जब तक जवाब नहीं देती, जब तक मुझे पता है ये बंदा मेरे काम का नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर जो बम्बार्डिंग कर रहा है वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर जो कि कमेंट्स वाले हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे को नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, आई एम श्योर। मेरे को सब प्यार तो करते नहीं, आपको भी नहीं करते होंगे। इतने लोग देख रहे हैं तो कुछ तो नेगेटिव होते ही हैं, हेटर्स भी होंगे। जो हेटर्स की बात है तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगी, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं कमेंट्स कभी नहीं पढ़ती, अच्छे बुरे कुछ भी नहीं। मुझे अपने काम पे फोकस्ड है, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मुझे पता है ये करने का तो करने का है। उसमें अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ हो ना हो, मुझे मतलब ही नहीं है, राइट। बट अगर आप मेरे घर के परिवार के हैं और आप मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, मेरे को कुछ कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो गुस्सा दिला रहे हैं, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा और मैं वहाँ पे बोलूँगी, अपनी बात रखूँगी भी, बट बहुत प्यार से रखूँगी और पेशेंटली रखूँगी, थोड़ा समय के बाद रखूँगी। बाहर वाले लोगों के लिए? बाहर वालों लोगों के लिए इग्नोर। क्यों टाइम वेस्ट करने का है, क्यों दिमाग लगाने का उधर? और अगर वो आपके बिजनेस में घुस के आपको कुछ बोल रहे हो फिर तो भी इग्नोर करने का है, क्योंकि आपको कोई हिला नहीं सकता। करेक्ट। आपकी जगह, मोदी जी की जगह कोई नहीं ले सकता, मोदी जी वहीं बैठेंगे, वो शांत बैठे हैं। शांत जब एक्शन बैठेंगे। लेना हो एक्शन लिया जाएगा, जब लिया जाएगा तब देखेंगे, जब आएगा तब देख लेंगे ना। अभी क्यों माथा पच्ची? 5 मिनट बहुत कीमती है मेरे लिए तो। समय पैसा है। अगर आप समय किसी को दे रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना समय को। समय तो नहीं है हमारे पास, पैसा वैसा तो सब आ जाएगा, समय तो आधी उम्र तो निकलेगी जिंदगी।